अस्सलाम वालेकुम। आपने ये हदीस तो सुनी होगी, अल-हया मिनल ईमान, यानी हया ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल वाज़ेह बात है, ये कोई सकाफ़ती चीज़ नहीं, ये हमारे दीन की, हमारे ईमान की जड़ है। लेकिन आज की दुनिया में यही सीधी सादी बात एक बहुत बड़े तसादुम का मरकज़ बन गई। जरा एक मंजर तस्वुर करें। कराची का कोई मशहूर सा कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी की खुशबू है, लोगों की धीमी गुफ्तगू का शोर है। और वहाँ एक मेज़ पर कुछ नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हैं, ज़ोर ज़ोर से कहकहे लग रहे हैं, बातों में कोई झिझक नहीं, कोई हद नहीं। और फिर इनमें से एक आवाज़ आती है, हया, अरे वो तो कमज़ोर लोगों के लिए होती है। बस ये एक जुमला, ये एक लाइन आज की पूरी सोच की अक्कासी करती है, और यही वो बुनियादी मसला है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर हया के बारे में ये मनफी तासुर, ये सोच आई कहाँ से? ऐसा क्या हुआ कि इस्लाम की एक इतनी खूबसूरत कदर को कमज़ोरी और आप जानते पुरानी सोच की अलामत बना दिया गया? देखें, यहाँ पर तज़ाद बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है दुनिया की आवाज़ जो कहती है बोल्ड बनो, बेबाक बनो, खुले रहो, और दूसरी तरफ है इस्लाम जो हमें सिखाता है हया, पाकदामनी और हुदूद। ये दो बिल्कुल अलग मुखालिफ रास्ते हैं। तो ये मनफी सोच हमारे जहनों में आती कहाँ से है? खैर, सबसे पहले सोशल मीडिया, जहाँ बेशर्मी पर लाखों फॉलोअर्स मिलते हैं। फिर हैं फिल्में और ड्रामे, जहाँ हया वाले किरदार को हमेशा पुरानी सोच का मालिक, कमज़ोर और बेचारगी की तस्वीर दिखाया जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता ये सब देखकर हम ये मानने लगते हैं कि शायद तरक्की के लिए हया को छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन इस फिट इन होने की, इस नाम नेहाद मॉडर्न सोच को अपनाने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? ये कोई ख्याली बात नहीं है, इसकी एक हकीकी ज़ाती कीमत है। आइए दो ऐसी ही हकीकी कहानियां देखते हैं। पहली कहानी एक 22 साला मेडिकल की तालबा की है। वो एक दीनदार लड़की थी, हिजाब करती थी। फिर यूनिवर्सिटी में दोस्तों में मकबूल होने के लिए उसने सोचा, चलो सिर्फ क्लास के लिए हिजाब उतार देती हूँ। 1 महीना गुजरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने लड़कों से दोस्ताना बातचीत शुरू कर दी, और 6 महीने के अंदर वो एक हराम रिश्ते में थी, जिसका अंजाम दिल का टूटना और ईमान का कमज़ोर होना था। और बाद में उस बहन ने जो कहा वो बहुत ताकतवर है। उसने कहा, मैंने सोचा था कि हया छोड़कर मैं मजबूत हो जाऊंगी, लेकिन उसने मुझे इतना कमज़ोर कर दिया जितना मैं कभी नहीं थी। मेरे पास कोई हिफाजत ही नहीं बची थी। उसने समझा कि हया कैद नहीं बल्कि हिफाजत थी। और ये मसला सिर्फ बहनों का नहीं है। एक भाई की कहानी भी सुने। एक 25 साला आईटी प्रोफेशनल, एक अच्छा नमाजी लड़का, लेकिन दफ्तरी माहौल में खुद को कूल साबित करने के लिए दोस्त इसे बोरिंग कहते थे, तो उसने बेहुदा मजाक और बातों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और आखिरकार एक ऐसी लत में पड़ गया जिसने उसका सुकून और अल्लाह से ताल्लुक छीन लिया। तो फिर इतनी सारी गलतफहमियों के बाद हया का असल मतलब है क्या? अब वक्त है कि हम इस तारीफ को दोबारा हासिल करें और समझें कि इस्लाम हमें हया के बारे में असल में क्या सिखाता है। देखें, हया का मतलब सिर्फ शर्मीला होना नहीं है, बल्कि हया तो इस्लाम का किरदार है। ये अल्लाह के सामने इज़्ज़त नफ्स, पाकदामनी और शर्म का वो एहसास है जो हमें बावकार रखता है और हराम से बचाता है। ये टेबल बहुत अहम है। ये इन तमाम जदीद गलत फहमियों का सीधा सीधा जवाब है। लोग कहते हैं हया कमज़ोरी है। नहीं, हया तो असल में गलत को नहीं कहने की ताकत है। लोग कहते हैं हया बोरिंग है। नहीं, ये इज़्ज़त नफ्स है। लोग कहते हैं हया जुल्म है। बिल्कुल नहीं, ये हमारी अपनी हिफाजती हुदूद हैं। ये बोल ना सकना नहीं, बल्कि ये वो वकार है जो कोई छीन नहीं सकता। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि हया सिर्फ औरतों के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला सबसे पहले मर्दों से कहते हैं कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी पाकदामनी की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। मर्द और औरत दोनों की जिम्मेदारी है। और अगर कोई सोचे कि हया इंसान को कमज़ोर बनाती है, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल देखें। उनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे तो फरिश्ते भी हया करते हैं। अब सोचिए, क्या हज़रत उस्मान कमज़ोर थे? हरगिज़ नहीं। वो खलीफा थे, एक ताकतवर रहनुमा, एक बहादुर जंगजू। उनकी हया उनकी कमज़ोरी नहीं, उनकी इज़्ज़त और ताकत का सबब थी।
تو حیا کو ایک پنجرے کے طور پر سمجھنے کے بجائے اس کو ایک ڈھال، ایک شیلڈ کے طور پہ سوچنا چاہیے، ایک ایسی ڈھال جو اس دنیا کے فتنوں سے، اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ اور یہ ڈھال زندگی کے ہر پہلو میں کام کرتی ہے۔ آنکھوں کی حیا ہمیں بصری گناہوں سے بچاتی ہے، زبان کی حیا ہمیں بیہودگی اور غیبت سے بچاتی ہے، ہمارے لباس کی حیا ہمیں غلط توجہ سے بچاتی ہے، اور سب سے اہم، تنہائی میں حیا اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی حفاظت کرتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت گہری بات ہے، حقیقی خود اعتمادی لوگوں سے تعریف حاصل کرنے سے نہیں آتی، یہ اس یقین سے آتی ہے کہ آپ کی قدر اللہ کی نظر میں ہے۔ جب آپ کے پاس حیا ہوتی ہے تو پھر آپ کو دنیا کی منظوری کی ضرورت نہیں رہتی۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی حیا کمزور ہو گئی ہے تو اسے دوبارہ کیسے حاصل کیا جائے، اسے دوبارہ کیسے اپنایا جائے؟ تو اب ہم بات کریں گے ایک 5 نکاتی عملی منصوبے کی۔ تو یہ رہے وہ 5 عملی اقدامات۔ پہلا قدم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، سڑک پر بھی اور اسکرین پر بھی۔ دوسرا قدم، اپنا لباس درست کریں، اور یہ بھائیوں اور بہنوں دونوں کے لیے ہے۔ تیسرا قدم، اپنا فون صاف کریں، بے شرم اکاؤنٹس کو انفالو کریں۔ چوتھا قدم، گفتگو میں حدود مقرر کریں، کوئی فلرٹنگ یا بیہودگی نہیں۔ اور سب سے اہم، 5واں قدم، اپنی حیا کے بارے میں بے شرم بنیں، اسے اپنی طاقت کے طور پر اپنائیں۔ تو آخر میں بات پھر وہیں آ جاتی ہے، اور یہ انتخاب ہر ایک کو خود کرنا ہے۔ حیا آپ کی کمزوری ہے یا آپ کی سپر پاور؟ وہ سپر پاور جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، حیا کمزوری نہیں، تمہاری طاقت ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری حفاظت ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسے کسی کو بھی ہم سے چھیننے نہ دیں۔ اللہ ہم سب کو حقیقی حیا عطا فرمائے، آمین۔